हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 5 का चैप्टर फर्स्ट दैट इज प्राइसिंग को स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपनी पिछली वीडियो में टॉपिक कवर कर लिया है इश्यूज इन प्राइस मैनेजमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज DPCO, दैट इज ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। इससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से दैट इज ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। अब इसमें क्या है कि हमारे पास दो टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, दैट इज ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एंड NPPA, दैट इज नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। अब इस वीडियो में हम ओनली DPCO को ही कवर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज NPPA को कवर कर लेंगे। इससे ही हमारा जो है मॉड्यूल 5 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से दैट इज DPCO। DPCO क्या है हमारे पास, किस ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है। अब ये ऑर्डर है जो क्या है गवर्नमेंट ने फॉर्म किया, जो क्या कंट्रोल करेगा, ड्रग्स की जो प्राइजेज हैं उन्हें कंट्रोल करने में हेल्प करता है ये ऑर्डर, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर जब तक ये ऑर्डर नहीं आया था उससे पहले क्या था कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज थी उनके जो प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, वो क्या है कि उन्होंने अपने ड्रग्स की जो अगर ड्रग प्रोडक्ट्स हैं तो वो अगर सेल करने हैं तो उन्होंने उन्हें हाई प्राइजेस पे सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या है कि जनरल पब्लिक को डिफ़िकल्टी होने लगी उनको बाय करने में, ठीक है ना, क्योंकि उसके प्राइजेस हाई थे। ये प्रॉब्लम जो है जब गवर्नमेंट के पास गई तो उसने क्या है कि NPPA के अंडर DPCO जो ऑर्डर है उसे जो है लॉन्च किया, जिसने क्या किया कि जो एक लिमिट सेट कर दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए। उन्होंने इसेंशियल मेडिसिन के प्राइजेस जो हैं वो फिक्स कर दिए कि आप इस लिमिट से ज़्यादा अपने ड्रग का प्राइस जो है वो नहीं रख सकते, ठीक है। जिससे क्या है कि जो पब्लिक थी उसे अफोर्डेबल प्राइजेस पे जो है वो ड्रग प्रोडक्ट्स अवेलेबल होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। ऐसे आया ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। अब क्या पर्पस है इसका वो हमने डिस्कस कर लिया है। हम इसमें भी देखते हैं कि क्या लिखा है। द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज एन ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ये क्या है, एक ऑर्डर है जो क्या करता है, ड्रग्स की प्राइजेस को फिक्स करता है। किसके द्वारा इशू किया गया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके अंडर किया गया, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में, ठीक है। अब क्या इनेबल करा है, इट इनेबल्स टू फिक्स एंड रेगुलेट द प्राइजेस ऑफ सम इसेंशियल मेडिसिन इंक्लूडिंग द बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस। अब क्या है कि इस एक्ट अगर जब ये ऑर्डर आया तो क्या है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हाई प्राइजेस पे अपने ड्रग्स को बेच रही थी तो क्या है वहाँ पे एक लिमिट लग गई कि आप इस लिमिट से ज़्यादा को प्राइस बढ़ा ही नहीं सकते एंड आप इस लिमिट से ज़्यादा उस ड्रग प्रोडक्ट को बेच भी नहीं सकते, ठीक है। जिससे क्या है कि उसके ड्रग्स के प्राइजेस को फिक्स कर दिया एंड इसेंशियल मेडिसिन्स हैं जो हमारे पास, ठीक है, जो क्या है इसेंशियली रिक्वायर्ड होंगी हर एक जनरल पब्लिक के लिए, उनके प्राइजेस को उन्होंने सेट कर दिया एंड जिसमें क्या है बल्क ड्रग्स भी आएंगे एंड बल्क फॉर्मुलेशंस भी जो है वो इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, टू कंट्रोल द प्राइजेस ऑफ इसेंशियल मेडिसिन and ensure the availability of drugs at affordable rates to the general public, ठीक है। अब क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कि हमने जो इसेंशियल मेडिसिन हैं, ठीक है, जो भी हमारे लिए इसेंशियली रिक्वायर्ड हैं, कॉमनली रिक्वायर्ड मेडिसिन हैं, उनको हमने उनके प्राइजेस को कंट्रोल करना है, फिक्स करना है एंड एक स्पेसिफिक लिमिट तक सेट कर देना है सो दैट क्या है कि उनके प्राइजेस में कोई राइज ना आए, ठीक है। एंड देन क्या करना है कि इससे क्या होगा कि अगर प्राइजेस कम हो गए तो वो इजीली अवेलेबल होंगे, अफोर्डेबल रेट्स पे अवेलेबल होंगे जनरल पब्लिक को। यही मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमने जनरल पब्लिक को ड्रग्स को अवेलेबल करवाना है एट अफोर्डेबल रेट्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव। अब
डीपीसीओ में क्या है कि हमारे पास ब्रांडेड ड्रग्स भी इंक्लूडेड होंगी एंड जेनरिक ड्रग्स भी इंक्लूडेड होंगी, बट एग्जम्पशन कहाँ पे होगी हमारे पास, जब क्या है कि किसी कंपनी ने, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपने ड्रग प्रोडक्ट के लिए पेटेंट लिया हुआ है, देन क्या है कि उस टाइम पे क्या है, ये ऑर्डर जो है उस पर जो है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, द डीपीसीओ अप्लाइज टू बोथ ब्रांडेड एंड जेनरिक मेडिसिन कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ थेराप्यूटिक कैटेगरी। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा, ब्रांडेड ड्रग्स भी इंक्लूडेड होंगी एंड जेनरिक ड्रग्स भी इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, द फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्राइसिंग रेगुलेशंस outlined in the DPCO and obtained approval from NPPA before launching new drugs and revising prices। अब अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करती हैं एंड उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, देन उस टाइम पे अगर वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करते हैं तो उन्हें वो प्रोडक्ट का प्राइस जो है अप्रूव करवाना होगा एनपीपी के अंडर डीपीसीओ में। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि डीपीसीओ सिलेक्ट करेगा, चूज करेगा कि क्या इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना जो है वो सही है या नहीं सही, क्या ये ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, अगर तो वो ज़्यादा होगा तो वो क्या है कि उसे लिमिटेड एक फिक्स कर देगा, एक फिक्स प्राइस कर देगा उसका, बट अगर अप्रूव्ड हुआ देन ही क्या है कि उसका वो प्राइस जो कंपनी ने रखा था वो जो है वो मार्केट में जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंगली जो है उसकी सेलिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि उसे कंप्लाई करना होगा जो भी रेगुलेशंस हैं डीपीसीओ की। ठीक है, उसको क्या नीड्स हैं अप्रूवल के लिए, ठीक है, उसने कितनी प्रॉफिट मार्जिन रखना है अपना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्राइस को सेट करना होगा। सो दैट क्या है कि अगर आप न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो तो उसका प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ये कौन जो है डिसाइड करेगा, डीपीसीओ एंड एनपीपीए। ठीक है, अब डीपीसीओ इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1955। ठीक है, सबसे पहले जो डीपीसीओ था, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, सबसे पहले 1955 में आया अंडर द कमोडिटीज एक्ट। ठीक है, देन क्या है 1970 में, ठीक है, 1970 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने लिमिट्स लगा दी किन पे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, कम कैसे किया उन्होंने कि उन्होंने एक प्राइस को फिक्स कर दिया। ठीक है, अगर वो हाई प्राइजेस पे बेच रहे थे तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, बट उस डीपीसीओ ने क्या किया, उसे उस प्राइस को कट करके डाउन लेके आई एंड उसे वहीं पे फिक्स कर दिया। सो दैट क्या है, अब क्या होगा कि वो हाई प्राइस पे था तो ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा था, बट अब कम प्राइस हो गया तो उसे प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी, उसकी लिमिट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब 1970 में ये गवर्नमेंट ने जो है उन फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रॉफिट पे लिमिट्स लगा दी थी एंड देन जो है ये 55 के बाद वेरियस अमेंडमेंट्स आई, इनमें रिविजन्स आई एंड फाइनल रिवीजन जो है हमारे पास, लेटेस्ट रिवीजन जो है हमारे पास 2013 में आया है। ठीक है, अब यही इसमें लिखा हुआ है, की फीचर्स आ गए हमारे पास नेक्स्ट कि की फीचर्स क्या हैं, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं। ठीक है, प्राइस कंट्रोल कौन क्या करती है, डीपीसीओ जो भी ड्रग प्रोडक्ट्स हैं उसके प्राइस को कंट्रोल करती है। ठीक है, जो डीपीसीओ सेट्स अ सीलिंग प्राइस फॉर ड्रग्स विच मैन्युफैक्चरर्स कैन नॉट एक्सीड। ठीक है, सीलिंग प्राइस क्या है, जो मैक्सिमम प्राइस जो है हमारे पास, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो बढ़ा सकती है, एक लिमिट है जो मैक्सिमम प्राइस है, दैट इज सीलिंग प्राइस, कि इतने से ज़्यादा जो है कोई भी मैन्युफैक्चरर एक्सीड नहीं कर सकता। तो उसने एक सीलिंग प्राइस जो है वो सेट कर दिया है, जिसके आगे मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो एक्सीड नहीं करेगा, जिससे क्या है सारे ड्रग्स के प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास। देन है हमारे पास इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। ठीक है, अब क्या है कि इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास एनपीपीए के अकॉर्डिंग एक लिस्ट जो है वो फॉर्मुलेट की गई, जिसमें क्या है ऑल द इसेंशियल मेडिसिन जो भी इसेंशियली कॉमनली रिक्वायर्ड है जनरल पब्लिक के लिए मेडिसिन, उसकी एक लिस्ट फॉर्म हुई 2011 में, जो क्या है किसने डिक्लेयर की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली जो भी इसेंशियल मेडिसिन हैं हमारे पास, उनको जो है उनके प्राइजेस को फिक्स करना किसका काम है, डीपीसीओ का एंड एनपीपीए का।
ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, प्राइस रेगुलेशन इज डन बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ नेशनल लिस्ट ऑफ essential medicine 2011 declared by Ministry of Health and Family Welfare। ठीक है। अब किसके द्वारा, पहले तो क्या लिस्ट फॉर्म हुई, लिस्ट का क्या नाम है, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया इसको, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ठीक है। अब ये जो इसेंशियल मेडिसिन होंगी हमारे पास, वही जो है उनका प्राइस जो है वो फिक्स किया जाएगा डीपीसीओ के अंडर। ठीक है। अब प्राइस फिक्सेशन आ गया आगे। ठीक है, प्राइस फिक्सेशन में क्या है, द नेशनल प्राइसिंग फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी दैट इज NPPA fixes the prices of drugs based on various factors including the cost of production, marketing expenses and profit margins। अब जो हमारे पास NPPA उसने किसके बेसिस पे, कि आप जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको बताया कि आप किसके बेसिस पे जो है वो प्राइस को सेट कर सकते हो। ठीक है, वो क्या है कि हमारे पास आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, क्या मार्केट के एक्सपेंसेस हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूशन में कितने एक्सपेंसेस लगे, प्रमोशन में कितने एक्सपेंसेस लगे, उनको इंक्लूड करके एंड प्लस आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा उसे इंक्लूड करके आप जो है एक ड्रग प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो सेट कर सकते हो। ठीक है, बट अगर उससे बहुत ज़्यादा हुआ प्राइस, देन क्या है, वो कौन फिक्स कर देगा, डीपीसी जो है, अगर वो अप्रूवल के लिए तो जाएगा। ठीक है ना, अगर उसका प्राइस जो है वो हाई होगा तो अप्रूवल के टाइम पे उसका प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कट डाउन होके एक फिक्स्ड एंड नॉमिनल अफोर्डेबल प्राइस पे आ जाएगा। ठीक है, ये इसके क्या हो गया, प्राइस फिक्सेशन की उसने। ठीक है, प्राइस को कंट्रोल किया, एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट फॉर्म की। देन आ गया सीलिंग प्राइस। सीलिंग प्राइस क्या है कि मैक्सिमम जो प्राइस है, जो क्या है एक ड्रग के लिए चार्ज किया जा सकता है, उसे फॉर्म किया उसने, सो दैट क्या है प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है, इस सीलिंग प्राइस से ज़्यादा कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने ड्रग प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकता। ठीक है, इट इज़ द मैक्सिमम प्राइस दैट कैन बी चार्ज फॉर अ ड्रग। ठीक है, जो क्या है ये मैक्सिमम प्राइस है जो क्या है किसी ड्रग प्रोडक्ट के लिए चार्ज किया जा सकता है। इससे ज़्यादा जो है वो कोई सेल नहीं कर सकता, इससे कम जो है वो आप कितना भी कम कर सकते हो, इस तक लेके, इस लिमिट तक लेके आ सकते हो, बट इस लिमिट से आगे नहीं जा सकते। ठीक है, वो हो गया हमारे पास सीलिंग प्राइस। देन आ गया हमारे पास नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स। नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स में क्या है हमारे पास कि इसेंशियल मेडिसिन जो है हमारे पास, उसके अलावा जो हमारे पास मेडिसिन होंगी वो नॉन शेड्यूल्ड होंगी। जो इसेंशियल मेडिसिन हैं वो हमारे पास शेड्यूल्ड मेडिसिन होंगी, एंड जो इसेंशियल मेडिसिन के अलावा जो भी मेडिसिन हैं हमारे पास उन्हें हम नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स बोलेंगे। ठीक है, द ड्रग्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट आर नॉट सब्जेक्टेड टू प्राइस कंट्रोल। अब क्या है कि जो ड्रग्स इसेंशियल मेडिसिन, अब क्या है जो हमने इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट फॉर्म की, वही जो है वो किसके अंडर होगी, डीपीसीओ के अंडर होगी। उन्हीं के प्राइजेस जो है हम फिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारे पास नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स होंगी उनका प्राइस हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो डीपीसीओ के अंडर नहीं आएगा। ठीक है, वो क्या है कि वो नॉन इसेंशियल ड्रग्स में आ जाएंगी, जिसमें क्या होगा कि हम उस पर कि जो है वो जनरल पब्लिक को कॉमनली रिक्वायर्ड नहीं होंगी, सो उसका प्राइस जो है वो डीपीसीओ जो है वो फिक्स नहीं करती है, वो उसके अंडर नहीं आता है। ठीक है, अब एग्जम्पशंस में क्या है हमारे पास, सर्टेन ड्रग्स सच एज दोज पेटेंट इन इंडिया आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम प्राइस कंट्रोल। ठीक है, जो इंडिया में पेटेंट हो गई, ठीक है, जिसकी एक्साइज ड्यूटी लग रही है, बट क्या है उसमें क्या है कि हम प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जो इंडिया में ही पेटेंट हुई हैं, देन क्या है उसका प्राइस हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एग्जम्प्ट हो जाएंगी अगर हम डीपीसीओ के अंडर बात करते हैं तो। ठीक है, ये आ गया कि हमने कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो डीपीसीओ के हैं। ठीक है, देन क्या है कि हमारे पास 2 टाइप्स के डीपीसीओ हैं, मेनली हम जो जनरली जो है डिस्कस करते हैं, दैट इज डीपीसीओ 1995 एंड डीपीसीओ 2013 वाला, जो हमारे पास लेटेस्ट जो है रिवाइज्ड है। ठीक है, देन फर्स्ट है हम डिस्कस करते हैं डीपीसीओ 1995 का। ठीक है, अब ये किसके अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो हमें ये ऑर्डर प्रोवाइड किया, बट किसके द्वारा गवर्न किया गया इसे, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के अंडर। ठीक है, इसे जो है वो इशू किया गया था, लॉन्च किया गया था।
ठीक है। देन क्या है, इसमें कौन कितने ड्रग्स हैं जो इंक्लूड होते हैं, मेनली इसमें जो है 74 ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस जो हैं वो इंक्लूड की जाती हैं, जिनके प्राइजेस को अंडर द 1995 डीपीसीओ जो है वो उनको प्राइजेस को फिक्स किया गया था एंड उन्हें अफोर्डेबल प्राइजेस में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर तो प्राइस एक टाइम पे फिक्स हो गया, ठीक है ना, अगर तो एक ड्रग का एक टाइम में एक अप्रूवल टाइम पे एक प्राइस जो है वो फिक्स हो गया, ठीक है ना, देन क्या है कि उस प्राइस को हम चेंज नहीं कर सकते किसी भी लिमिट में अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। ठीक है। इस दिस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि हम एक बार अगर प्राइस सेट हो गया तो हम उस प्राइस को जो है वो चेंज नहीं कर सकते। आइदर हमने मार्जिन को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम उस प्राइस को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा प्राइस जो है वो फिक्स हो चुका है। ठीक है। अब ये आ गया। देन आ गया हमारे पास कि हमने इसमें 1995 में क्या था कि हमारे पास जो शेड्यूल्ड ड्रग्स थी एंड नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स थी, ठीक है, जो सीलिंग एंड नॉन सीलिंग प्राइजेस थे ड्रग्स के, उनको स्पेसिफाई नहीं किया गया था। ठीक है। जो है हमारे पास इसेंशियल मेडिसिन है उनको अच्छे से स्पेसिफाई नहीं किया गया। वो कितने में आई हमारे पास, 2011 में आई एंड 1995 में तो वो अवेलेबल नहीं थी। ठीक है ना। उस टाइम पे क्या है कि जो हमारे पास शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं उन्हें अलग अलग स्पेसिफाई नहीं किया गया था, तो उनके प्राइजेस भी जो है वो डिसाइडेड नहीं थे। ठीक है। उस टाइम पे इसी को हम सीलिंग एंड नॉन सीलिंग भी बोलते हैं। सीलिंग क्या है हमारे पास शेड्यूल्ड एंड नॉन सीलिंग क्या है नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स। ठीक है। उनकी प्राइसिंग भी जो है वो स्पेसिफाई नहीं की गई थी। ठीक है। दिस एक्ट फैसिलिटेट्स विन विन सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट बट नॉट फॉर द इंडस्ट्रीज। अब इसमें क्या था कि जो भी प्राइजेस फिक्स करने होते थे वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो फिक्स किए जाते थे। ठीक है। इंडस्ट्रीज को नहीं पूछा जाता था कि आपका कितना मार्जिन है, ठीक है ना, उनका नॉमिनल मार्जिन जो है था वो बता देते थे। बट क्या है कि अगर जो भी प्राइस गवर्नमेंट ने सेट कर दिया तो वही प्राइस जो है वो चलेगा। ठीक है। यहाँ पे किसका राज था, गवर्नमेंट का राज था। ये नहीं था कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके एक प्राइस सेट कर लेते थे, बट यहाँ पे ओनली गवर्नमेंट ही जो है वो प्राइस को सेट करती थी। इंडस्ट्री का इसमें कोई भी रोल जो है वो नहीं होता था। ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1995 का जो हमारे पास रिवीजन थी वो। अब रिवीजन आ गई हमारे पास डीपीसीओ 2013 की। अब इसमें क्या है, वो था इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1995 के अंडर गवर्न किया जाता था। ठीक है। इसे किसके अंडर गवर्न किया जा रहा है, अभी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बेसिस पे हमने, किसके बेसिस पे, जो लिस्ट हमारे पास आई है इसेंशियल मेडिसिन की, उसके बेसिस पे हमने एनपीपीए के अंडर इसे गवर्न किया जो 2013 वाला है। ठीक है। एनपीपीए क्या है हमारे पास, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, उसके अंडर जो है हमने गवर्न किया। किसके बेसिस पे, लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। बट जो हमारा 1995 वाला था वो किसके अंडर था, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में। ठीक है। अब उसमें कितने प्राइजेस थे हमारे, कितने ड्रग्स थे हमारे पास अवेलेबल, ओनली 74 ड्रग्स। बट इसमें कितने आ गए, 652 ड्रग्स हैं जो कि फॉर्मुलेशन ड्रग्स हैं एंड 348 ड्रग्स हैं इसमें। ठीक है। इनके जो प्राइजेस हैं उन्हें हम रेगुलेट करते हैं किसके अंडर, डीपीसीओ के अंडर। ठीक है। जो 652 फॉर्मुलेशंस हैं एंड ड्रग्स कितने हैं, 348 ड्रग्स हैं जो क्या है कि हमने डीपीसीओ के अंडर जो है फिक्स करने हैं उनके प्राइसेस। ठीक है। उसमें कितने थे, 1995 वाले में 74 ड्रग्स थी। ठीक है। अब क्या है कि इसके अंडर जो है होलसेलर एंड रिटेलर्स का जो मार्जिन था उनको कट डाउन कर दिया। होलसेलर का जो मार्जिन था उसे 8% कट डाउन कर दिया एंड जो रिटेलर का मार्जिन था उसे 16% जो है वो कट डाउन कर दिया। मीन्स क्या है कि उनके प्रॉफिट में जो है वो डिक्रीज लाया गया। ठीक है। अब बेस्ड ऑन द सिंपल एवरेज प्राइस द हाईएस्ट प्राइजेस कैन बी लोअर्ड डिपेंडिंग ऑन द मार्जिन्स। हमने 1995 में क्या बोला कि अगर प्राइस जो है सेट हो गया तो हम क्या है कि उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। आइदर हमने मार्जिन को चेंज करना है, आइदर हमने मार्जिन को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, उसके बेसिस पे हम उसे प्राइस को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एक बारी प्राइस जो है वो फिक्स हो चुका है। बट यहाँ पे क्या है, 2013 में ये अमेंडमेंट लाएगी कि अगर प्राइस जो है वो चेंज करना है देन क्या है कि हाईएस्ट प्राइस से हमने लोअर की तरफ लेके जाना है, तो हम क्या है कि उसके मार्जिन के डिपेंड के बेसिस पे हम उसे लोअर डाउन या चेंज कर सकते हैं। ठीक है।
अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास सीलिंग एंड नॉन सीलिंग प्राइजेस जो है हमारे पास, इसे स्पेसिफाइड किया गया। इट मीन्स हमने यहाँ पे शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स को अलग अलग किया, ठीक है। देन क्या है, उनके प्राइजेस को स्पेसिफाई किया। अब इसेंशियल जो लिस्ट है हमारे पास मेडिसिन की, वो आ चुकी है 2011 में, एंड 2013 तक उन दोनों को स्पेसिफाई कर दिया गया इंटू सीलिंग एंड नॉन सीलिंग ड्रग्स, इंटू शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स। उनके अकॉर्डिंगली जो है हमने ड्रग के प्राइजेस को भी स्पेसिफाई कर दिया। बट पीछे वाले में क्या था 1995 में, कि उन दोनों में अभी स्पेसिफिकेशंस नहीं थी, क्योंकि लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो है वो लॉन्च नहीं हुई थी, ठीक है। अब द प्राइजेस ऑफ ड्रग्स आर फिक्स्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज फॉर द वेलफेयर। अब इसमें क्या है कि जो प्राइजेस फिक्स किए जाएंगे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे जो है वो सेट किए जाएंगे बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्रीज। बट जो 1995 वाले थे उसमें क्या था कि ओनली गवर्नमेंट ही जो है वो किंग थी, एंड उसने ही करना था जो करना था, जो भी प्राइस उसने फिक्स कर दिया वही इंडस्ट्री वालों को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। बट इसमें क्या है कि उन दोनों की में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, सो दैट क्या है कि इंडस्ट्री का भी सोचा जा सके एंड जो है वो जनरल पब्लिक का भी गवर्नमेंट सोच सके, ठीक है। ये हमारे पास जो है फीचर्स हैं कि 2013 के क्या फीचर्स हैं एंड 1995 के क्या फीचर्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अगर रिटेल प्राइस कैलकुलेट करना है किसी भी फॉर्मुलेशन का, तो उसका हमें फॉर्मूला प्रोवाइडेड होता है कि हमने किसके बेसिस पे अपना रिटेल प्राइस जो है किसी भी फॉर्मुलेशन का, किसी भी ड्रग प्रोडक्ट का सेट करना है, तो वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा, दैट इज आरपी। आरपी क्या है हमारे पास, रिटेल प्राइस, ठीक है। रिटेल प्राइस इज इक्वल्स टू MC मटेरियल कॉस्ट प्लस हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट आ गई, प्लस पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट आ गई, प्लस पैकिंग कॉस्ट आ गई, इनटू प्लस 1 प्लस MAPE। MAPE क्या है हमारे पास, मार्केटिंग पोस्ट अप्रूवल जो हमारे पास एक्सपेंसेस होंगे वो आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 100 प्लस एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। अब यही हमारे पास RP क्या है हमारे पास, रिटेल प्राइस, MC क्या है, मटेरियल कॉस्ट। रिटेल प्राइस जो हमने कैलकुलेट करना है, मटेरियल कॉस्ट जो भी आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, ठीक है ना, जो भी आपकी मटेरियल्स हैं, एक्सीपिएंट्स हैं, ठीक है, API है, डाइल्यूएंट्स हैं, जो भी हैं आपके पास उनका कॉस्ट हो जाएगा। देन कन्वर्शन कॉस्ट आ गया। इसमें क्या है कि आपने अपने रॉ मटेरियल को अगर प्रोड्यूस करके टैबलेट में कन्वर्ट किया है तो कन्वर्जन कॉस्ट आपकी कितनी होगी वो आ जाएगी, ठीक है ना। देन आ गया पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट, कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो पैकेजिंग के लिए एंड उसकी क्या कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। पैकिंग कॉस्ट आ गई हमारे पास, जिसमें क्या है कि उसको पैक करने में कितनी कॉस्ट आई, ठीक है ना, अगर लेबर लगी होगी पैक करने को तो कितनी कॉस्ट आई उसको, ठीक है, वो आ जाएगी इसमें इंक्लूडेड। देन मेप आ गया, मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो एक्सपेंसेस होंगे वो कितने मैक्सिमम हो सकते हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा। एंड लास्ट है हमारे पास एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं, जब वो रिलीज़ होंगे एट द टाइम ऑफ रिलीज़ जो हमारे पास टैक्स लगता है दैट इज़ नोन एज एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। इन सबको इंक्लूड करके हम फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं देन हमें रिटेल प्राइस है जो फॉर्मुलेशन का वो मिल जाएगा, ठीक है। इससे ही हमारा ये फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दैट इज़ NPPA। So thank you for watching this video. Please like the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.